नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो इससे पहले आपने हमारी क्लास 10th में त्रिकोणमिति का जो भाग 1 आया था उसको नहीं देखा हो तो वो बच्चे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसके द्वारा तथा आई बटन के द्वारा और प्लेलिस्ट के माध्यम से उस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम फिर से आपको बताते हैं त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो इसमें जैसे कि हमने आपको पिछली बार कुछ रिलेशन पढ़ाए थे और आज हम उससे आगे के रिलेशन को पढ़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आज हम बताते हैं कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं तो उनके अपोजिट में कौन से वर्ड्स मतलब किस प्रकार से लिया जाता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में त्रिकोणमिति अनुपात तो त्रिकोणमिति अनुपात में आज हम अपोजिट वाले पढ़ेंगे। जैसे कि त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में आप जानते ही है, त्रिकोणमिति अनुपात कितने थे? 6 थे। तो उनके नाम लिखते हैं, जैसे कि साइन थीटा। तो साइन थीटा, इसके अलावा क्या था? कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। अब देखिए ये किसके अपोजिट होते हैं, यानी विपरीत में होते हैं, तो उनके बारे में बताते हैं जी। साइन जो होता है, जैसे कि मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी जिसमें था यल ए यल बटे में के और ए, यानी कि लाल बटे कक्का के बारे में जो बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, इसके अपोजिट में यहाँ कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसिक थीटा। तो कुछ इस प्रकार से बताया था। तो जिसमें अब देखते हैं, जैसे कि साइन है तो साइन के अपोजिट में क्या हो जाएगा भाई? कर्ण ऊपर लंब नीचे, इसके मतलब क्या होगा? कॉसिक बन जाएगा, यानी कि 1 में कॉसिक थीटा। इसके बाद अगले पे पहुंचते हैं, तो कॉस का अपोजिट क्या है? सेक। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 में सेक थीटा। ठीक, आगे पहुंचते हैं 10। तो जैसा कि 10 के अपोजिट में क्या है? कॉट है, तो कॉट के बारे में चर्चा करेंगे। 1 में कॉट थीटा। अब यहाँ पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कॉट का है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है, तो जब कॉट यहाँ आएगा तो 10 इधर पहुँच जाएगा, यानी कि 1 में टेन थीटा। अब यहाँ जब बताया है तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसके स्थान पर इसको लाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे 1 में कॉस थीटा। और लास्ट में पहुँचते हैं अपना कॉसिक पे, कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा क्या होता है? 1 में साइन थीटा। तो दोस्तों ये तो थे इनके अपोजिट में। अब इनसे बनने वाले जो रिलेशन होते हैं उनके बारे में समझते हैं कि इनसे कौन कौन से रिलेशन बनते हैं। तो दोस्तों इतना आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम इसको रफ करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब रफ करते हैं इसको और इनसे बनने वाले रिलेशन को बताते हैं। जैसे कि पहले मैंने अभी एक रिलेशन लिखा था जिसमें था साइन थीटा इक्वल में 1 में और यहाँ था कॉसिक थीटा। अब इस रिलेशन से एक जो संबंध बनता है वो कौन सा होता है? तो इसको इधर लेकर के आएंगे, तो आपको बना करके दिखा देते हैं। जैसे कि साइन थीटा, अब ये इधर जब आएगा तो इनटू में कॉसिक थीटा इक्वल में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कौन कौन से होते हैं उनके बारे में देख लीजिए। एक साइन, फिर कॉस। अब देखिए कॉस के लिए लिख लीजिए, तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर में क्या होगा? कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा? 1।
अब इसके अलावा अगला देखिए, अगला मिलेगा टेन के बारे में। तो 10 इंटू में cot थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से जैसे मैंने एक के द्वारा इस सूत्र को बना करके दिखा दिया, इस संबंध को बना करके दिखा दिया, ठीक, अन्य भी संबंध इसी प्रकार से बनेंगे। इसके अलावा आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं इनके अलावा और कौन से रिलेशन हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं एक होता है हमारे पास में टेन थीटा। तो टेन थीटा को किस प्रकार से लिखा जाता है, कभी कभार हमसे क्वेश्चन कर दिया जाता है कि आप टेन जो होता है, टेन के बराबर में साइन कॉस टेन कॉट सेक के बीच में जो रिलेशन होता है वो बताओ, तो वो क्या होता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये वाला रिलेशन रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट रिलेशन क्या होता है, वो होता है आपके लिए कॉट के लिए, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर में क्या रहेगा, कॉस थीटा, यानी कि कॉट थीटा बराबर में कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। तो ये इसका दूसरा रिलेशन रहेगा। तो आपको अन्य रिलेशन के साथ साथ में ये रिलेशन यानी ये संबंध भी आपको याद रखने हैं। और अब आपको बताते हैं हम इससे आगे जो त्रिकोणमिति सारणी के बारे में, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले करके इसका मतलब नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब देखिए त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति अब दे रखा है सारणी के बारे में। त्रिकोणमिति सारणी के बारे में, तो अब हम त्रिकोणमिति सारणी की चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से होती है और इनके मानों का किस प्रकार से यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की सारणी। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 10th क्लास में बस इतने ही मानों का अधिकांशतः यूज होता है। तो इसलिए आपको 90 तक के मान हमको लर्न करना, मतलब बताएंगे किस तरीके से इनको लर्न किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम एडजस्ट करेंगे इनके जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी सारणी बनेगी। अब इनके जो मान होते हैं वो किस प्रकार से किस क्रम में दिए जाते हैं, और यदि आपको मान निकालना सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं किस प्रकार से इनके मानों को एडजस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले साइन, तो यहाँ पे क्या रहता है, साइन 0 का मान 0। उसके बाद में साइन 30 में क्या रहता है 1/2, और उसके बाद में साइन 45 यानी 1/√2, और यहाँ पे √3/2। अब लास्ट में पहुँचते हैं साइन 90 यानी कि मान 1। इसके अलावा आगे पहुँचते हैं। अब देखिए इसको अगर हमने याद कर लिया एक लाइन को, तो दूसरी लाइन को किस प्रकार से निकालते हैं तो आप समझ लीजिए। जब हम इधर से पहले मैंने शुरू किया, इधर से 0 लिखा, 1/2 लिखा, 1/√2 और √3/2 और यहाँ पर 1। अब हम इस वाली लाइन को पहले लिखेंगे, जैसे कि 1, यहाँ से √3/2, उसके बाद में
यहाँ पे तो वही रहेगा 1/√2 और यहाँ से 1/2 और यहाँ मिल जाएगा 0, यहाँ मिल जाएगा दोस्तों 0। अब हमको दो मान मिल चुके हैं, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। अब अगला मान निकालने के लिए हम चाहे तो tan के लिए अभी जो मैंने रिलेशन पढ़ाया था उस रिलेशन का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि tan थीटा बराबर में क्या था, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब मैं एक वैल्यूएशन निकाल करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि साइन थीटा का मान कितना है भाई, कितना भाई 0 है, उसके बाद में कितना है 1 है। जब इस प्रकार का रिलेशन आएगा तो क्या रहेगा भाई 0 रहेगा। और कभी कभार रिलेशन ऐसे भी आ जाता है 1/0, तो क्या हो जाता है इनफाइनाइट हो जाता है। तो फिलहाल आपको इस प्रकार से मान निकालना है। इसका अगला जो मान निकालना है तो वो किस प्रकार से निकालना है, जैसे कि अगर यदि यहाँ पे 1/2 दे रखा है, कितना दे रखा है, साइन का मान है 1/2 और y में √3 और y2। तो अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 1/√3। तो इस प्रकार से हम इनके मानों को अगलों को निकाल सकते हैं। और ना देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल यानी 1/√3। इसके अलावा आगे पहुँचते हैं तो ये जब रखेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि मान मिल जाएगा 1। आगे पहुँचते हैं फिर से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ क्या मिलेगा √3 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपके लिए, यहाँ मिल जाएगा इनफाइनाइट। अब इन मानों के अलावा अब देखिए हमें मालूम होता है कि जो tan होता है, tan के अपोजिट में क्या होता है, काट होता है, काट के अपोजिट में tan होता है। तो हम इन मानों को फिर से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई किस तरीके से निकालते हैं, इसको हम इधर रखेंगे, यानी कि यहाँ cot यानी इनफाइनाइट और यहाँ √3, यहाँ पे 1, यहाँ 1/√3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। इसके अलावा देखिए अगला पूछते हैं, अब सेक है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि मान कितना मिलेगा 1, सेक थीटा का मान 1। अब यहाँ पे पहुँचते हैं, अब देखिए सेक यानी कि कॉस का उल्टा होता है, यानी कितना आएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/√3, ये वाला मान आएगा। ये मैंने इसको अपोजिट किया, इसको अपोजिट करेंगे तो यह मिल जाएगा √2 और यहाँ पे अपोजिट करेंगे केवल क्या मिलेगा 2। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए तो इसके बारे में देख लीजिए। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 0 और y 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो 0 बन रहा है, मगर हमें क्या लिखना है, अपोजिट लिखना है 1/0, यानी कि क्या मिल जाएगा इनफाइनाइट। तो यहाँ क्या लिख देंगे इनफाइनाइट। अब ये इनफाइनाइट जो मान आ चुका है, अब इस मान को फिर से हम यहाँ से शुरू कर देंगे, यानी कि इनफाइनाइट और यहाँ से इसको मिलेगा 2, यहाँ से √2, यहाँ से 2/√3 और यहाँ मिल जाएगा आपको 1। तो ये जो थी त्रिकोणमितीय अनुपात की साड़ी थी दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में ये आई होगी। अगर यदि कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए इस साड़ी के जो भी मान हैं उनको हम न्यूमेरिकलों में किस प्रकार से यूज करते हैं, तो हम आपको एक आध न्यूमेरिकल बताते हैं। जैसे कि अगर यदि हमारे पास में कोई क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि 2 sin 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, इसके अलावा cos 30 डिग्री, ठीक है। अब इस जो ये न्यूमेरिकल दे रखा है, इस न्यूमेरिकल में इस सारणी के द्वारा हम मान को कैसे प्रयोग करेंगे तो उसके बारे में बताते हैं आपको। तो देखिए भाई, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, अब यहाँ कितना है साइन और यहाँ कितना है 30। तो साइन, तो सबसे पहले इस लाइन में देखेंगे साइन कहाँ पर है, यहाँ पर साइन है। अब जब साइन यहाँ पर है और एंगल के बारे में बात कर लेते हैं, एंगल कितना साथ में दे रखा है 30 दे रखा है, यानी 30 दे रखा है। तो 30 वाली लाइन में देखेंगे। अब इस लाइन में और इस लाइन में सामने हमको मान कितना प्राप्त हो रहा है 1/2। तो हम यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे और 1/2 लिखेंगे, फिर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। अब कॉस के बारे में चर्चा करेंगे, किसके बारे में, कॉस थीटा के बारे में। तो कॉस थीटा यानी कि हमारे पास में कितना है भाई 30 है, यहाँ थीटा है,
तो थीटा यानी cos थीटा के मान में 30 डिग्री पर देखेंगे कितना मिल रहा है, √3/2। अब हमें आगे क्या करना है, अब इसे सॉल्व करना रह गया। जैसे कि 2 से 2 को कैंसिल करा देंगे, तो आगे हम फाइंड करेंगे तो हमको √3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हमको मिल जाएगा √3 और y में कितना मिला है, केवल 2। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं और फिर इन्हीं मानों को निकालने के लिए और एक जो आपको सर्व समीकरण दे रखी होती है उनके बारे में भी चर्चा कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास में 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री और y 1 प्लस का tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से लगाएंगे, तो यहाँ हमारा 1 दे रखा है, यहाँ दे रखा है tan स्क्वायर 45, तो किस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को लगाया जाएगा तो आप चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1, यहाँ चिन्ह लगा देंगे ई वाला माइनस वाला। अब यहाँ पे 10, अब यहाँ दे रखा है स्क्वायर 45, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, 10 देखेंगे, तो 10 में पहुँचेंगे। 10 के लिए यहाँ पे लाइन का प्रयोग है। अब 10 वाली लाइन में हमें एंगल कितने का देखना है, 45, तो 45 कौन सा है, यहाँ पे। तो इस प्रकार से इस लाइन में यहाँ पे पहुँचेंगे तो कितना मान मिला, 1 मिला, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 और अब देखेंगे ये स्क्वायर, अब इसका यूज किया जाएगा तो किस प्रकार से होगा, वही 1 का स्क्वायर और y यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे ऐड यानी प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे कितना है sin 45, तो फिर से वही मान इसी हो जाएगा यानी कि 1 फिर 1 का स्क्वायर। तो अब देख लीजिए यहाँ मिला 1। अब आप जानते हैं कि 1 और 1 की अगर मल्टीप्लाई कराते हैं तो यानी कि 1 × 1 यानी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, या फिर 1 एकम 1 बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ 1 और यहाँ प्लस का, यहाँ भी 1, भाई यहाँ पर भी वही चीज़ आनी है। अब ऊपर देखेंगे तो ये माइनस मतलब ये वाला प्लस का है, ये वाला माइनस का, ये आपस में कैंसिल भी हो रहा है। अब 1 से 1 जाता है तो फिर भी हमको क्या मिल जाता है भाई, 0 मिल जाता है और बटे में कितना मिलेगा 2। अब इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि 0y अगर कोई भी डिजिट होता है, कोई भी नंबर होता है, कोई भी नंबर है तो हमको क्या लिखना है, यहाँ पे इनफाइनाइट लिखना है। तो इसी प्रकार से इनफाइनाइट 0 आएगा, क्या आएगा 0, तो यहाँ क्या लिखना है 0 हो जाएगा। तो ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अब दोस्तों चर्चा करेंगे, ये आपने समझ लिया त्रिकोणमिति जो अनुपात की सारणी होती है और किस प्रकार के मान होते हैं, तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। याद करने की ट्रिक यही है, आप इनको एक एक मान को निकालना भी सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर सारणी से याद करना है तो पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अगर यदि आपने एक को याद कर लिया तो भाई पहली लाइन याद करनी है, दूसरी लाइन इसी से पलटते हुए बारी बारी से लिखते जाना है। अब क्या करना है, इसको इसके मतलब यानी इसके बटे में इसको लाना है, तो मतलब उनको मान प्राप्त होते चले जाएंगे, एक दूसरे से लिखे जाएंगे, जैसे कि मैंने भी सूत्र के द्वारा आपको स्पष्ट कराया था। अब आगे पहुँचते हैं, जब हमको 10 के मान मिल जाते हैं तो 10 के उल्टे क्या हो जाएगा भाई, कॉट के लिए, और जब कॉट हो जाएगा इसके अलावा जब आप सेक का पढ़ेंगे तो कॉस का उल्टा, और कौशिक का पढ़ेंगे तो साइन के लिए उल्टा। तो ये आपके लिए रही त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। अब बात कर लेते हैं सर्व समीकरणों के बारे में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके नोट कर लीजिए आप। रब कर देते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि कभी कभार हमें मानों के लिए सर्व समीकरणों को जानना जरूरी होता है। सर्व समीकरणों के द्वारा भी मान निकलवा लेते हैं। तो सर्व समीकरण क्या होती हैं, कितनी होती हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। सर्व समीकरण, अब सर्व समीकरण कितनी होती हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। सर्व समीकरण कितनी होती हैं, 3।
कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली सर्वसमीका जो होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1। तो दोस्तों ये पहली सर्वसमीका है। अब इस सर्वसमीका जो है मतलब बनने वाले जो संबंध और हैं वो कौन कौन से होते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे कि अगर यदि हम कॉस को निकालते हैं, सबसे पहले कॉस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो आपको बना करके दिखा देते हैं, फिर मैं स्पेशली लिख देता हूँ। जैसे कि हमको कॉस निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा, अब इधर कितना है 1, तो वो 1 वही रहा। इसको हमने क्या करा उधर ट्रांसफर कर दिया, यानी कि ये प्लस का था, काय का हो गया माइनस का। अब ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो स्क्वायर है इधर क्या था अंडर रूट के रूप में कार्य करेगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर में अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो मैंने एक से संबंध से आपको बनाना सिखा दिया कि इस प्रकार से बनेगा। अब जो जो रिलेशन बनते हैं वो मैं आपको डायरेक्टली लिख के दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहला जो रिलेशन बनेगा वो हमारे पास में रहेगा कॉस थीटा बराबर में। अब यहाँ से क्या मिलेगा अंडर रूट में 1 माइनस का, अब ये वाला जो इधर आ जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा कॉस और साइन का रिलेशन, ये भी कॉस और साइन का रिलेशन। इसके अलावा दूसरे तरीके से देख सकते हो, या अगर यदि हम साइन थीटा के बारे में बात करेंगे, साइन थीटा के बारे में बात करेंगे मतलब इसको उधर ट्रांसफर करना है, तो भाई 1 मिलेगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में इधर जो स्क्वायर यूज था वो रूट के रूप में इधर कार्य करेगा, इधर रूट के रूप में कार्य करेगा। तो एक रिलेशन हुआ कॉस थीटा बराबर में अंडर रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, या मैं दूसरा बोल सकते हैं साइन थीटा बराबर में अंडर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इसके अलावा देखिए अब दूसरी सर्वसमीका के बारे में बात कर लेते हैं। जो दूसरी सर्वसमीका है वो क्या है, वो होती है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो है वो दूसरी सर्वसमीका है। अब इनसे बनने वाले जो रिलेशन है वो किस प्रकार से निकलते हैं, भाई सबसे पहले क्या निकाल लेंगे हम, मान लीजिए हमने क्या निकाल लिया सेक थीटा निकाल लिया, तो यहाँ लिखेंगे सेक थीटा बराबर में, यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट, यहाँ 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा। मतलब ये इस स्क्वायर को रूट के रूप में इधर कार्य करवा दिया। अब अगला पहुँचते हैं, देखिए दूसरा क्या लिखा जाएगा। दूसरा जब हमारा सेक हो चुका है तो बचा क्या tan, तो tan के बारे में चर्चा करेंगे। tan थीटा बराबर में अंडर रूट में, tan थीटा बराबर में अंडर रूट में। अब हमें किस प्रकार से समझना है, देखिए tan थीटा को यहाँ रोका है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो मतलब ये अपने स्थान पे, तो ये इधर आएगा, तो यहाँ क्या लिख जाएगा, यहाँ लिख जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। तो ये रिलेशन रहेगा इन दोनों से संबंधित। अब तीसरी सर्वसमीका के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी सर्वसमीका किस प्रकार से है वो भी आप देख लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहली हो गई, दूसरी हो गई। तीसरी के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी होती है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में। अब भाई हमारे पास में देखिए साइन कॉस टेन कॉट के लिए नहीं है, कॉट के लिए यहाँ यूज है। तो देखिए क्या बनेगा कॉसिक, किसके रूप में रहेगा कॉसिक स्क्वायर थीटा के रूप में। अब इनसे बनने वाले रिलेशन होते हैं उनके बारे में देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, कॉसिक। तो कॉसिक थीटा बराबर में अंडर रूट में, कॉसिक थीटा बराबर में अंडर रूट में, देखिए कॉसिक थीटा ये वाला रूट के रूप में इधर आ जाएगा, इधर कार्य करेगा। तो क्या मिलेगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन मिलेगा। अब इसका अगला जो रिलेशन है वो क्या हो सकता है वो भी देख लीजिए। अब किसकी बात करेंगे, कॉट के बारे में। तो कॉट देख लीजिए, कॉट थीटा बराबर में, कॉट थीटा बराबर में इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे पास में मिल जाएगा अंडर रूट में कॉसिक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। तो दोस्तों ये तो थी जो सर्वसमीकाएं 3। तो मैंने उनसे बनने वाले जो भी रिलेशन है उन सभी को समझा दिया है। या तो आप जैसे कि
कल मैंने एक न्यूमेरिकल पढ़ाया था जिसमें आपके लिए था क्वेश्चन कि साइन थीटा बराबर में 4/5। तो एक तो मैंने आपको यूज करना बताया था कि लंब बटे में कर्ण के रूप में, और हमें जब लंब मालूम है कर्ण मालूम है तो हमें क्या फाइंड करने को रह गया, आधार। तो हम आधार को निकाल लेंगे और तीनों भुजाएं जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल जाएंगी, जैसे कि यहाँ थीटा है, यहाँ 90 डिग्री है, इसको ए बी सी नाम दे देंगे। तो जैसे कि हमारे पास में क्या है, एक कर्ण हो गया, ये आधार, और ये वाला क्या हो गया, लंब। तो हमने बताया कि दो चीज़ें हमें मालूम है, यानी कि कर्ण मालूम है और लंब मालूम है, आधार को निकाल लेंगे। किसके द्वारा? ट्रिक बताई थी, कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। जैसे कि फिर से बता देते हैं, k² बराबर में l² प्लस का a²। तो ये एक रिलेशन था जो पाइथागोरस प्रमेय के रूप में था। अब इसके द्वारा मानों को निकाला जा सकता है और सर्वसमीका के यूज के द्वारा मानों को निकाला जा सकता है। जैसे कि इसके द्वारा तो मैंने मान को समझा दिया था, अब सर्वसमीका का यूज किस प्रकार से किया जाएगा तो उसके बारे में आपको बताते हैं कि अगर यदि मान साइन थीटा बराबर में 4/5 है, तो यदि मान जो हमारा 4/5 है तो इसके प्रयोग से हम अगला कॉस का मान किस प्रकार से निकालेंगे। तो चलिए इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास में कि साइन थीटा बराबर में 3/4, साइन थीटा बराबर में 3/4। तो हम सर्वसमीका का यूज करके अब हम जैसे कि हमसे बता दें कि आपको मान निकालना है tan थीटा का, tan थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा का मान किस प्रकार से निकालेंगे? तो हमारे पास में यही जरूरी नहीं है कि tan थीटा हो, आपके लिए ध्यान रखना है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है, तो हमें अन्य कितने निकालने हैं? 5 निकालने हैं। तो 5 में कोई भी पूछा जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं कि tan थीटा को कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले हम सर्वसमीका का यूज करेंगे। जो सर्वसमीका थी हमारे पास में sin² थीटा प्लस का cos² थीटा इक्वल में 1, sin² थीटा प्लस का cos² थीटा इक्वल में 1। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे? हम निकालेंगे cos का मान। किसका मान निकालेंगे? cos का मान। तो देखिए cos के संबंध में रिलेशन क्या था, तो cos थीटा बराबर में अंडर रूट में 1 माइनस का sin² थीटा। अब इस रिलेशन से देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पे रहेगा 1 और माइनस का sin थीटा की जगह वैल्यूएशन कितनी है भाई? वैल्यूएशन है 3/4। तो यहाँ लिखेंगे 3/4। इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे पहुँचेंगे आगे, तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ लिखेंगे 1 और माइनस का, यहाँ कितना मिलेगा बताइए? स्क्वायर के रूप में। जैसे कि समझ लीजिए 3/4 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और बटे में 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 और 3 की गुणा 3 3 9 और 4 की गुणा 4 चौके 16। तो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा जिसमें 9 और बटे में कितना आएगा? 16 आएगा। अब यहाँ 16 की इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये अंडर रूट में 16 माइनस का 9 और बटे में 16 बराबर में। अब देख लीजिए आगे, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा। तो इसको तो हम ऊपर लिख सकते हैं कि अंडर रूट 7, अब नीचे लिखेंगे अंडर रूट 16, जिसको अंडर रूट 7, और यहाँ पे आ जाओ, इसको क्या लिखते हैं? अंडर रूट 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, यानी कि यहाँ मिल जाएगा अंडर रूट 7 बटे में 4, अंडर रूट 7 बटे में 4।
अब ये हमारा मान किसका मिल चुका है, ये हमको मान मिल चुका है कॉस थीटा का। अब हमें चाहिए क्या, टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए देख लीजिए, टेन थीटा के लिए मैंने रिलेशन पढ़ाया है कि टेन थीटा बराबर में साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान है 3/4, 3/4। अब अगर बात कर लेते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा का मान देख लो, एक बार फिर से लिख देते हैं। यहाँ लिखते हैं 3/4 और यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा का मान √7 और बटे में 4। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, अब बचेगा कितना 3/√7। तो ये रहेगा अपना आंसर। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर यदि आपको सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएंगे। धन्यवाद।